जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ साइट पे जहाँ पे हमने सोलर पैनल का 8 केवी का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। आप देख सकते हैं ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, हमने एलिवेटेड बनाया है और इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में आपसे शेयर की है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा सोलर पैनल के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, जो उसको आप लाजमी तौर पे कंसिडर कीजिएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमारा एलिवेटेड है, लेकिन जो इसका मिनिमम हाइट है ये तकरीबन 6.5 फीट है और मैक्सिमम हाइट जो है 7.5 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर प्लेट्स जो लगी हैं वो इंक्लाइंड फॉर्म में लगी हैं, मीन्स यहाँ से थोड़ी नीचे हैं एक साइड से और दूसरी तरफ से थोड़ी ऊंची है। 30 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो एलिवेटेड नहीं करते, वो ये कहते हैं जनाब एलिवेटेड जो एक कॉस्ट है उसको क्यों इनकर्ट करें। जबकि एलिवेटेड करने से फ़ायदा ये होता है, जब भी आप सोलर को इंस्टॉल करते हैं तो आप आराम से बआसानी आप नीचे बैठ कर कोई काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई तब्दीली करनी हो या तार की फिक्सिंग करनी हो वो आराम से हो जाती है। दूसरी तरफ लोग जो हैं अक्सर, ये आपको आप पोल नज़र आ रहे हैं, ये पोल बहुत कम डालते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हमने गार्डर डाल दिए, गार्डर स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। ऐसा नहीं है, हमेशा पोल ज़्यादा डलवाएं, क्योंकि जब एयर का बबल बनता है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डल लगता है सोलर के प्लेट के नीचे से। तो और इस वजह से अक्सर मैंने देखा गया है प्रोजेक्ट के अंदर इनके पोल जो हैं वो खड़ जाते हैं। तो हमेशा पोल ज़्यादा डलवाएं, जब ज़्यादा पोल डलेगा तो इससे ज़्यादा ग्रिप आपकी फ्लोर से ग्राउंड से मिलेगी। जब आप पोल डाल दें तो आप लाजमी तौर पर इसके फुटर के अंदर कास्टिंग करें। हमने फुटर में कास्टिंग करी है सीटू की। इससे होगा ये कि जनाब इसकी मजीद पकड़ बढ़ जाएगी। लोग क्या कहते हैं जनाब हमने वेल्डिंग कर दी अब नहीं उतरेगा। वेल्डिंग कुछ अर्से बाद जंग खाएगी, टाँका गल जाएगा और उसके बाद फिर कमजोरी स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और कुछ अर्से बाद वो स्ट्रेंथ आपका ये पूरा सोलर का जो स्ट्रक्चर है ये फिर हिलने लगेगा। तीसरी जो गलती करते हैं जनाब लोग, साइडों के अंदर ये पाइप डलवाते हैं, पाइप या सपोर्ट। हमने पूरा स्ट्रक्चर जो है पाइप बेस बनाया है, 16 गेज के पाइप के अंदर हमने वर्किंग करी है। ठीक है, तो लाजमी तौर पे इस तरह की सपोर्ट साइडों में लाजमी डलवाएं। दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है जनाब, अक्सर लोग कहते हैं जनाब गार्टर सिस्टम होगा तो ही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। गार्टर सिस्टम से बेशक जंग जो है बहुत अरसे में लगता है गार्टर के अंदर और रस लग भी जाता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर का वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फ्रेम बेस होलो पाइप के अंदर अगर आप बनवाते हैं तो आप लाजमी तौर पर इसकी साइड जो है उसको बंद करवा लें। जैसा आप देख सकते हैं ये साइडें इसकी बंद है और ऊपर से भी इस पाइप को बंद करवाएं। अक्सर लोग जो है रखवाए थे इसके ऊपर कनेक्शन, जब इसका और इसको टाँका लगवाते हैं तो इस जॉइंट को जो है छोड़ देते हैं, इधर प्लेट लगी भी नहीं होती। इससे होता क्या है, बारिश का पानी अंदर जाता है और नीचे जाकर फुटर में जंग लग जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये सामने जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अब इसकी ऊपर कास्टिंग नहीं हुई भी। दूसरा इसके जो है साइड के जो पाइप है वो ओपन है। इससे होगा ये नमी आ जाती, नमी के बाद जो है बारिश का पानी जाता है और ये पूरे स्ट्रक्चर में जंग लग जाता है। जब भी सोलर प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल करवाएं तो मॉर्निंग टाइम पर आपने देख लें सूरज की रोशनी कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम मिल रही है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप किसी प्रोफेशनल लोगों को हायर करें जो आपको गाइड कर सकें कि जनाब आपका सोलर का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो इस डायमेंशन पर आपको रिसीव होगी। जब भी आप सोलर प्लेट्स लगवाएं तो उससे पहले पूरी प्लानिंग कर लें जनाब कि हमें कितनी स्ट्रिंग्स बनानी है। मेरे इस प्रोजेक्ट में 14 प्लेट लगी हैं। 14 प्लेट में मतलब 7 एक प्लेट की स्ट्रिंग है, 7 दूसरे प्लेटों की स्ट्रिंग है। तो इससे इसी तरीके से हमें सोलर के प्लेट्स को इंस्टॉल करना होगा। तो रैंडम तौर पे आप अगर प्लेट इंस्टॉल करवाएंगे किसी भी अनप्रोफेशनल लोगों से तो होगा ये, वो आपकी कॉस्ट मजीद आगे जाकर बढ़ जाएगी, उसमें वायर का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हमने जो सोलर प्लेट्स को रोका है वो इन ब्रैकेट क्लैम को से रोका है। ये एल्युमिनियम की बनी हुई क्लैम है। अक्सर लोग कहते हैं, हम वेल्डर ये कहता है कि हम आपको लोहे का क्लैम बनाकर दे देंगे, उससे आपकी प्लेट्स होल्ड हो जाएंगी। तो गलती भी मत करिएगा, हमेशा एल्युमिनियम की ही क्लैम यूज़ करिए, क्योंकि बारिशों का मौसम होता है, उस पर रस लग जाता है और रस लगने के बाद जो है आपके लोहे का पीस वो फिर बाद में खुल नहीं सकता। अगर आपकी एक प्लेट भी ख़राब होती है, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो उसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उन क्लेम जो लोहे की क्लेम से उस पर रस लग जाता है। हमेशा जब भी नट बोल्ट यूज़ करें गैल्वेनाइज की यूज़ करें। मैं जनाब गैल्वेनाइज के नट बोल्ट यूज़ करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, आप लाजमी तौर पर गैल्वेनाइज और अगर इससे अच्छी चीज़ हो वो यूज़ करें।
लेकिन स्टील की बात यूज़ करिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि एसएस के हम लोग नट बोल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन एसएस के नट जो हैं वो इस पर वेल्ड नहीं हो सकते स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि वो अलग मेटल है और ये लोहा एक अलग मेटल है। तो जब भी इस पर टाँका स्टील के अंदर और लोहे के अंदर लगता है वो हमेशा कमज़ोर लगता है। स्ट्रक्चर को जब आप बना लें उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर 2 से 3 कोट कम से कम लगवा लें इसको अच्छी तरीके से। इसके जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर की जो फिलिंग आती है उसको भरवाने के बाद उसको ऊपर कलर करवाएं प्रॉपर तरीके से। जनाब अभी जो हम लोग काम करवा रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाटर मैनेजमेंट क्लीनिंग सिस्टम है जो कि सोलर को ऑटोमेटिक तरीके से वॉश करेगा। सोलर प्रोजेक्ट लोग इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है जनाब इसकी सफाई का। अक्सर जो रिकमेंड किया गया है जनाब उसको वीक में ट्वाइस इन अ वीक रिकमेंड किया गया है कि सोलर प्लेट्स को वॉश किया जाए पानी के ज़रिए, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से अक्सर लोग साफ़ नहीं कर सकते, तो वो एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर करते हैं जो कि मंथली बेसिस पे चार्जेस लेकर इसको साफ़ करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची या जितने भी डेवलपिंग सिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पे ये चैलेंजेस आए हैं कि जनाब यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म इस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। तो हमने इसलिए इसका एक न्यू टेक्निक निकाली है, पानी के ज़रिए हम उसको साफ़ करेंगे और मैं इसका पूरा कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कौन से टूल्स हमने यूज़ करें और ये तमाम आइटम्स आपको कहाँ मिलेंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि हमने इसको किस तरह इंस्टॉल किया और किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। शुक्रिया। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं तो उसमें आप सोलर का एक रूम अलग से बनाएं। ये यहाँ से हमें स्ट्रिंग्स मिली और इसके नीचे आप देख रहे हैं एक रूम है। ये जनाब इस रूम के अंदर हमने जो है सोलर का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हमारी बैटरीज हैं, हमारे इन्वर्टर्स हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर सेफ्टी टूल्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से इसके अंदर इंस्टॉल किए तमाम सेफ्टी टूल्स, जिससे एक ख़तरा होता है आग लगने का, अक्सर आपने देखा होगा, वो मिटिगेट हो सकता है।